हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए जितना जिन्ना साहब जवाबदेह है, उतना पंडित नेहरू भी हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए जिम्मेदार। तो इसलिए आज हमने जो ये उपवास तोड़ा है कि हिंदुस्तान की राजनीति में मुसलमान को एक खास तौर पर ऐसे मौके पर जिस पर लोग बोलना पसंद नहीं करते थे, आतंकवाद के नाम पर जो निर्दोष बच्चे गिरफ्तार हो रहे थे, मारे जा रहे थे, उनको सड़क पर उतारने का काम रसादी साहब। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, यहाँ सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं, यहाँ हमारे उलेमा और मुस्लिम संगठन के लोग हैं। हमारी एक लंबी कोशिश थी जो इस उपवास के दौर में और उसके पहले जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उलेमा काउंसिल, सीपीएम और अन्य जो वाम जनवादी लोग थे, वामपंथी लोकतांत्रिक लोग थे, हम लोग मिलकर चुनाव भी लड़े थे। हमारी ये कोशिश है कि उत्तर प्रदेश एक मॉडल बने। मॉडल किनका बनेगा? यहाँ कम्युनिस्ट पार्टियां, सोशलिस्ट पार्टी, दलित आंदोलन और जो भी दबे कुचले लोग हैं, वो एक साथ एक मंच पर आए। इसी को हम वाम लोकतांत्रिक आंदोलन कहते हैं। हम लोग एक मंच पर आकर के उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में के लिए भी एक नया मॉडल हम दें कि जन आंदोलन की ताकतें एक साथ हों। और हमने ये जो मुद्दे बनाए हैं, मैं तो शाइस्ता अंबर से लेके कौशल किशोर से लेके रसादी साहब से लेके कश्यप साहब, सबको जो हमने अपना एजेंडा बनाया है वो हमारा एजेंडा नहीं है। ये हम लोगों की बातचीत का मुश्तरका एजेंडा है। आपस में राय मशविरा करके ये हमने अभी मुद्दों को, जो मुद्दे इस समय सूबे में हैं, उन मुद्दों पर एक राय बनाकर हम अनशन पर गए। और अनशन हमारे अभियान की शुरुआत है, ताकि हम सब लोग एक साथ एक मंच पर एक आवाज में बदलाव की लड़ाई को हम लोग तेज कर सके। देश में कोई तीसरा मोर्चा बना रहा है, कोई चौथा मोर्चा बना रहा है। ये सब मोर्चों का हमने प्रयोग देखा है। इन सब के रास्ते एक हैं और सबकी नकेल अमेरिका के निर्देशन पर जो नीतियां बन रही हैं, वह वहां है जो अमेरिका, यूरोप, वर्ल्ड बैंक, WTO तय करता है। मुलायम एफडीआई के सवाल पर एक साथ सड़क पर लड़ रहे थे और जब पार्लियामेंट में वोट देने का हालत आया तो खड़े हो गए कांग्रेस के। 4 करोड़ 5 करोड़ से ज्यादा परिवार एफडीआई की वजह से हमारे व्यापारियों की कमर टूट जाएगी। वैसे ही इन लोगों ने हमारे मजदूरों की कमर तोड़ दी, वैसे ही इन लोगों ने हमारे व्यापार को भी ये तोड़ देना चाहते हैं। और आप जानते हैं 500-1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर जमीन लेके 60-60 हजार रुपए वर्ग मीटर के लेवल पर बिल्डर्स उन जमीनों को बेच रहे हैं। तो जो विकल्प की जरूरत है इस देश में, वह पार्टियों को बदलने से नहीं होगा, नीतियों को बदलने से होगा, मुद्दा बदलने से होगा। यह हिंदुस्तान की एक जरूरत है, जिसको समझने की बात। तो इसलिए हमारा यह जो साझा कार्यक्रम है, यह वैकल्पिक, जो एक वैकल्पिक, मेरा कहने का मतलब है जो एक अलग रास्ते की वकालत करता है,
जो अमेरिका के सहयोग से हिंदुस्तान में पूंजीवादी रास्ता चल रहा है, जिसके अगुआ कारपोरेट घराने हैं, बड़े विकास की बात कह रहे हैं, मॉडल दे रहे हैं, उस रास्ते से हमको हटना होगा। हिंदुस्तान के विकास के लिए लोकतांत्रिक रास्ते से, जिसकी धुरी किसान होगा, जिसकी धुरी बुनकर होगा, जिसकी धुरी आम गरीब आदमी होगा, उसके लिए जब तक इस देश में नीतियां बनाने वाली ताकतें एक मंच पर नहीं आएंगी, कोई हिंदुस्तान में विकल्प नहीं बन सकता। इसलिए एक वैकल्पिक नीतियों के आधार पर हमने ये सोचा, ये साझा कार्यक्रम हम बनाएं और उस साझा कार्यक्रम को लेके हम आगे बढ़ें। आज मुझे खुशी है कि आपकी ताकत से हमने 10 दिन अनशन किया, मुझे और ताकत मिली और मैं फिर जरूरत होगी तो अपने सहयोगियों के साथ फिर सड़क पर जिस भी रूप में लड़ना होगा और ताकत से लड़ूंगा और इस बदलाव की लड़ाई को और आगे करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये अनशन तत्काल लेने का फैसला मैंने क्यों किया? इसलिए किया कि मुलायम समाज को बांट रहे हैं, बड़े पैमाने पर बांटने का काम कर रहे हैं। पहला बंटवारा उन्होंने आरक्षण के नाम पर दलित बनाम अन्य जातियां उन्होंने कर दिया और इसमें मायावती ने भी पूरा सहयोग दिया। आप जानते हैं जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, अगर मायावती उसमें रिवीजन पेश कर दी होती तो उत्तर प्रदेश में एससी एसटी का जो रिजर्वेशन खत्म हुआ था वो नहीं खत्म होता। लेकिन रिवीजन करने की जगह मायावती भी चाहती थी कि दलित में अन्य जो जातियां हैं उनसे अलग हो रही हैं तो उनको कैसे गोलबंद किया जाए, इसलिए मायावती ने भी ये खेल खेला। मुलायम जिनका हक है, ये कहते हैं हम लोहिया के समाजवादी हैं। लोहिया का एक बड़ा फिगर कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर जी ने यह फैसला किया कि 27% में जो अति पिछड़ी जातियां हैं उन्होंने अनेक्स्चर 1 बना दिया, अनेक्स्चर 2 बना दिया और जो अति पिछड़ी जातियां थी उनका कोटा उन्होंने अलग कर दिया। मुलायम क्या कर रहे हैं, मायावती क्या कर रही, देखिए दोनों में इस पर मोर्चा है। वो कह रही है कि अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति में डाल दो। संविधान में साफ है जो अछूत है वही अनुसूचित जाति हो सकता है। कोई भी ताकत अति पिछड़ों को अनुसूचित जाति में ला ही नहीं सकती। मुलायम धोखाधड़ी करने के लिए इनका यह कोर्ट से स्टे मिल जाए, इसलिए अनुसूचित जातियों को कह दिया कि अति पिछड़ों को कह दिया कि अनुसूचित जाति में ले जाए। तो मेरा ये कहना है कि यह एक बड़ा खतरा, समाज में विभाजन और दलितों को अलगाव में डालने का काम प्रदेश में मुलायम सरकार ने किया। इस समय सूबे में सब लोग जान रहे हैं कि सूबे में मोदी के नाम पर एक सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। ये सांप्रदायिकरण कराने में मुलायम की भी नीतियां जवाबदेह हैं। मुलायम ने कहा हम मुसलमानों को इन लड़कों को छोड़ रहे हैं। मैंने कहा कि मुलायम आप नहीं छोड़ सकते, हमने बयान दिया। आतंकवाद के नाम पर जो बच्चे गिरफ्तार है, आप ज्यादा से ज्यादा गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट या सरकार ने जो लगाए हैं उसको आप वापस कर लीजिए। आतंकवाद के नाम पर आप अगर किसी को छोड़ने की बात करते हैं, कोर्ट आपकी बात नहीं मानेगी। एक तरफ मुलायम इस बात को जानते हैं, मुलायम के पास एक्सपर्ट कानूनविद है, सरकार ऐसे नहीं चल रही। ये जानते हुए भी कह दिया कि मैं इन लोगों के मुकदमे वापस कर रहा हूं। मुकदमा तो वापस करना नहीं था। हिंदू जनता में खासतौर हमारा किसान समाज बहुत पिछड़ा हुआ। उनको लगा अरे बाबा, बीजेपी वाले कहते ही हैं कि कसाव को बिरयानी खिला रहे, अफजल गुरु को फांसी नहीं दे रहे,
अब ये बगैर जाने हुए कि अफजल को जब फांसी होती है तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कहता है कि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंसेंस, हिंदुओं की आत्मा की तुष्टि के लिए जिस कश्मीर ने यह फैसला किया था कि हम जिना के पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, हम नेहरू के हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, वहां के बच्चों को आम लोगों के कहने पर उनको फांसी दी जाए। ये कानून का शासन नहीं है, कानून का राज नहीं है। मुलायम ये नहीं कर सकते थे। हमने कहा कि आप निमेश कमीशन की रपट आप क्यों नहीं असेंबली में ले जाते? चारों तरफ हल्ला हुआ, उलेमा से लेके कम्युनिस्ट पार्टियां सब लोगों ने जब ये बहस शुरू की तो अभी वो निमेश कमीशन में ले गए। आप जब निमेश कमीशन की रिपोर्ट को ले गए हैं, ये काम तो आपकी जब सरकार आई थी, निमेश कमीशन मायावती के जमाने में था, फैसला हो गया था, आप ले गए होते। यह न करके ये बच्चे न छूटे और हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव बढ़ जाए। अब हमारा समाज और अलगाव नहीं झेल सकता। मैं ये कहना चाहता हूं, हम सन 47 को हिंदुस्तान में दोहराना नहीं चाहते, ये मैं कहना चाहता हूं। मैंने छोटी बात कही कि एक अगर खालिद मुजाहिद की हत्या हो गई और उनके बड़े अब्बा ने एक FIR कर दिया तो CRPC की यह तत्काल कार्यवाही होती है कि उसकी विवेचना शुरू हो जाए। आप किसको कह रहे हैं? सेंटर कह रहा है, CBI कह रहे हैं हम मुकदमा नहीं लेंगे। मुलायम कहेंगे हम क्या करें, हम तो CBI से जांच की रपट कर दी। ये किसके साथ खेल रहे हैं? अरे CBI आज नहीं 10 दिन बाद करे, लेकिन जब FIR हो गया तो तुम्हारी पुलिस को तत्काल विवेचना करना चाहिए। और जिसको निमेश कमीशन ने चिन्हित किया है, चूंकि अभी हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट, निमेश कमीशन को तो मैं बहुत दिन से पढ़ लिया हूं, लेकिन निमेश कमीशन की जब तक हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आती, हम कोई किसी अधिकारी के बारे में अनाप शनाप नहीं कह सकते। हमने साफ कहा आप ऑफिशियल रिपोर्ट ले आके निमेश कमीशन के जो रिपोर्ट है वो आप जब विधानसभा चलेगी तो लाना, लेकिन FIR करके जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा है उन लोगों की जांच की जाए और दोषी है तो उनको जेल में बंद किया जाए। यह काम क्यों नहीं मिलेगा? उत्तर प्रदेश के जितने बच्चे जेल में बंद हैं, सब लोग, अगर वो बात हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया तो 100%, अभी तो 98% बेचारे आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तार हुए, रेख नहीं आई थी, जेल में चले गए। अब उनकी जिंदगी का क्या होगा? कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वह रिपोर्ट हाई कोर्ट ने ले लिया तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ढेर सारे पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हो जाएंगे और ये बच्चे सब निर्दोष छूट जाएंगे। ये आपके बीच में है। अब तो CBI IB के अधिकारी को पकड़ने जा रही। दो सरकारी संस्थाएं CBI और IB का जो अधिकारी है वो राइफल देता है कि जाओ फर्जी इनकाउंटर में इसको मार दो। ये CBI के ऑन रिकॉर्ड बातें हो रही। तो जिस देश में सेना आतंकवाद कराए, जिस देश में CBI आतंकवाद कराए, जिस देश में IB आतंकवाद कराए, उस देश में आतंकवाद के नाम पर जो विरोधी है उसको आप गोली मार दो। यह मैं समझता हूं कानून के राज के खिलाफ है और अंतिम दम तक हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। इसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अंतिम बात जो कहना चाहते हैं, धोखाधड़ी कहते हैं हम किसानों के बेटा हैं। आपने कहा 50,000 तक कर्जे माफ हो जाएंगे। यहाँ किसान यूनियन के 1000 लोग से ज्यादा लोग आए थे, मैंने उनकी रपट देखी। किसान यूनियन ने कहा कि साहब सब बैंक नहीं माफ कर रहे हैं, केवल भूमि विकास बैंक
और वह भी भूमि विकास बैंक क्या काम कर रहा है, लिस्ट मंगवा रहा है कि जो किसान कर्जा लिए हैं उनके सूद माफ होंगे, उनके आप उनका मूलधन नहीं माफ करने जा रहे हैं। वो अभी लिस्ट मंगवाए हैं और उस लिस्ट के हिसाब से आप उनको उनके जो वो है उसको आप केवल सूद माफ करेंगे, ब्याज माफ करेंगे। सूबे में आप जानते हैं कि पोंटी चड्ढा इस समय जो सप्लाई करते हैं आंगनबाड़ी से लेके इन लोगों के लिए जो राशन करते हैं वो पौष्टिक आहार कहा जाता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कहती है पशु आहार है। प्रतिदिन करोड़ों रुपए इसमें खाया जा रहा है। ये अवैध खनन हो रहा है पूरे सूबे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहीं आदेश नहीं है करने का, जो अधिकारी अवैध खनन के खिलाफ बात उठाता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि राज्य की ज्यादा क्षति, एक तरफ अलगाव करना, समाज को और बांटना। आज मुलायम समाजवादी के नेता परशुराम जी हो गए, मुलायम परशुराम की मूर्ति ले रहे हैं और बहन जी मनु महाराज की मूर्ति लेके ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं। तो ये जो हमारे देश में चल रहा है ये बदलना चाहिए और ये और कोई नहीं बदल सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और हमारे मुस्लिम समाज के जो आंदोलन है, जो दल है उलेमा काउंसिल, जिन्होंने सड़क पर लड़ने का तरीका सिखाया है, ये एक साथ आएंगे तो बदल जाएगा, ये मेरा विश्वास है। ये